Students, welcome to the 9th chapter of history, heritage management. Okay, so first of all we'll discuss about what is management क्या है. तो मैनेजमेंट मीन्स कि किसी भी चीज को कैसे मैनेज करना है, इसको संभाल के रखना है. जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं कि हम अपने घर में चीज़ों को अच्छे से मैनेज करके रखते हैं ताकि कभी भी अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए तो वो इजीली अवेलेबल हो सके, हमें इजीली मिल सके. ओके, इसी तरह से हेरिटेज को भी, हेरिटेज का मतलब क्या होता है, विरासत या फिर हम धरोहर भी बोल सकते हैं. तो हमारे देश की जो धरोहर है, हेरिटेज है, मीन्स विरासत है, उसको किस तरह से मैनेज करना है. अगर हेरिटेज मैनेज नहीं होता, हेरिटेज को प्रिजर्व करके कंजर्व करके रखा नहीं जाता, तो आज हम जो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं हमें हिस्ट्री के बारे में पता नहीं चल पाता. ठीक है, जैसे कि अगर सपोज हमें कोई डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं, या फिर कोई ओल्ड बुक्स मिल रहे हैं, या फिर कोई स्टैच्यू मटेरियल्स मिल रहे हैं, कोई चीज़ टॉयज वगैरह भी मिल रही है, तो उसको हमें क्या करके रखना चाहिए, अच्छे से मैनेज करके रखना चाहिए, अच्छे से प्रिजर्व और कंजर्व करके रखना चाहिए. ओके, ताकि हमारे नेक्स्ट जनरेशन को भी हिस्ट्री के बारे में पता चल सके. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. The sources of history and all the history books that are available today are the results of the diligent work of several historians. See, जो sources of history के जो sources हैं और all the history books और जितने भी history books आज हमारे पास available है, ये इसका मतलब reason क्या है, किसका ये work है, several historians का work है. ये diligent work का मतलब क्या होगा, hard work, यानी जो हिस्टोरियंस ने हार्ड वर्क किए हैं, जिसके वजह से आज हमारे पास सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री अवेलेबल है और बहुत सारे हिस्ट्री के बुक्स अवेलेबल है. ठीक है, तो ये किसका हार्ड वर्क किया गया है, सेवरल हिस्टोरियंस का. नेक्स्ट, इंस्टीट्यूट्स लाइक लाइब्रेरीज, म्यूजियम्स एंड आर्चीव्स कंजर्व एंड प्रिजर्व दिस प्रीशियस हिस्टोरिकल हेरिटेज. ये जो प्रीशियस यानी कीमती, वैल्यूएबल हिस्टोरिकल हेरिटेज है, इसको कहाँ कहाँ कंजर्व और प्रिजर्व किया जाता है. जैसे कि लाइब्रेरीज में हम पुराने कुछ बुक्स होते हैं उसको अच्छे से प्रिजर्व कर सकते हैं. म्यूजियम्स है, वहाँ पे जैसे अगर एंशियंट टाइम्स के जो किंग्स हुआ करते थे उनका अगर तलवार वगैरह मिल गया या फिर कोई स्टैचू का सैंपल मिल गया, मॉडल मिल गया, तो उसको रखा जा सकता है, प्रिजर्व किया जा सकता है. ठीक है, म्यूजियम्स में. आर्शीव्स में अगर कोई हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स है, आर्शीव्स में मोस्टली हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स ही रखे जाते हैं. ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स है, जैसे लाइब्रेरीज है, म्यूजियम्स है, आर्शीव्स है. तो यहाँ पे जो प्रीशियस हिस्टोरिकल हेरिटेज है उसको कंजर्व और प्रिजर्व किया जाता है. ठीक है, नेक्स्ट, दे चूज इम्पॉर्टेंट स्पेसिमेंस फ्रॉम द हेरिटेज कलेक्शन एंड एग्जिबिट देम. जो रिसर्चर्स होते हैं, हिस्टोरियंस होते हैं, वो क्या करते हैं कि जब भी मतलब उन्हें कोई चीज़ मिलती है तो वो अगर लाइब्रेरीज में या फिर म्यूजियम्स में इसको प्रिजर्व करके रखते हैं तो वो उसका एग्जीबिशन करते हैं. ओके, जैसे कि आप जो है साइंस का एग्जीबिशन करते हो वैसे ही. लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, दे चूज इम्पॉर्टेंट स्पेसिमेंस मतलब क्या होगा, मॉडल या रेप्लिकास हम बोल सकते हैं या सैंपल बोल सकते हैं, फ्रॉम द हेरिटेज कलेक्शन एंड एग्जिबिट देम. एग्जिबिट का मतलब क्या होगा, शो करना, मीन्स पब्लिक को दिखाना. ओके, तो वो उनको जो हेरिटेज कलेक्शन यानी उन्होंने जो धरोहर को कलेक्ट किया है तो वो सारे के सारे हेरिटेज को यानी विरासत को वो लोगों को नहीं दिखाते. कुछ बोला गया है स्पेसिमेन यानी वो उसके मॉडल को शो करते हैं लोगों को. ठीक है, नेक्स्ट, they also publish research journals, informative pamphlets, leaflets, posters, etc. ओके, और ये जो रिसर्चर्स होते हैं, जो हिस्टोरियंस होते हैं, जो वो रिसर्च करते हैं, तो वो रिसर्च जो उन्होंने क्या क्या किया है, क्या उनको डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, वो सारी चीज़ें वो कहाँ पे पब्लिश करते हैं, कॉमन पीपल तक पहुँचाने के लिए जर्नल्स में, इंफॉर्मेटिव पैम्फलेट्स में, लीफलेट्स और पोस्टर्स के थ्रू. ओके, नेक्स्ट, द डॉक्यूमेंट्स एंड आर्टिफैक्ट्स मतलब क्या होगा, डेकोरेटिव आइटम्स, जो हाथ से बनाई हुई चीजें जो रहती है उसे आर्टिफैक्ट्स कहा जाता है. ओके,
So the documents and artifacts which are not exhibited but historically very important are stored in the museums and archives after completing necessary treatments for their conservation and preservation. Okay, तो जो डॉक्यूमेंट्स पाए गए हैं या फिर कुछ आर्टिफैक्ट्स मिला है यानी डेकोरेटिव आइटम्स मिला है, तो अगर उसको एग्जिबिट नहीं किया जा रहा है, यानी सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स है या फिर आर्टिफैक्ट्स है सबके सब अगर एग्जिबिट नहीं किया जा रहा है, यानी लोगों को अगर नहीं दिखाया जा रहा है, लेकिन वो हिस्टोरिकली इम्पॉर्टेंट है, यानी हिस्टोरिकली उसका बहुत ही महत्व है, तो उसको स्टोर करके रखा जाता है म्यूजियम्स और आर्chives में। और क्या कहा गया है, आफ्टर कंप्लीटिंग नेसेसरी ट्रीटमेंट्स। सपोज अगर कोई चीजें जो है आर्टिफैक्ट्स है वो खराब हो गए, तो उसके ऊपर कुछ केमिकल प्रोसेस करके उसको अच्छे से क्लीन किया जाता है और उसके बाद जो है उसे म्यूजियम या फिर आर्chives में स्टोर करके रखते हैं, प्रिजर्व करके रखते हैं। ओके, नेक्स्ट, दोज डॉक्यूमेंट्स एंड आर्टिफैक्ट्स आर मेड अवेलेबल टू रिसर्चर्स एज एंड व्हेनेवर नेसेसरी। तो वो जो डॉक्यूमेंट्स है, आर्टिफैक्ट्स है, जिसको म्यूजियम्स में या फिर आर्chives में स्टोर करके रखा गया है, तो जब भी अगर रिसर्चर्स को उसकी ज़रूरत पड़ती है ताकि वो उसको देख के जो है या फिर उस डॉक्यूमेंट को पढ़ के आगे का रिसर्च वो कंटिन्यू कर सके, तो जब भी अगर ज़रूरत पड़ती है उस डॉक्यूमेंट्स की या फिर आर्टिफैक्ट्स की, तो वो इजीली जो है रिसर्चर्स को अवेलेबल हो पाता है। ठीक है, नेक्स्ट, और अगर सपोज अगर म्यूजियम्स में या फिर आर्chives में वो डॉक्यूमेंट्स को, आर्टिफैक्ट्स को प्रिजर्व करके नहीं रखा गया है, तो वो रिसर्चर्स को नहीं मिल पाएगा। ठीक है, और रिसर्चर्स जो होते हैं वो आगे का रिसर्च कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। ओके, इसलिए इसको कहाँ पे प्रिजर्व करके रखा जाता है, म्यूजियम्स, आर्chives में। ठीक है, नेक्स्ट, लाइब्रेरीज कंजर्व, प्रिजर्व एंड मैनेज द बुक्स। लाइब्रेरीज जो एक इंस्टीट्यूट है वो क्या कर, उसका काम क्या है, फंक्शन क्या है कि वो बुक्स को अच्छे से कंजर्व करे, प्रिजर्व करे और मैनेज कर सके। ठीक है, नेक्स्ट, अब हम देखेंगे सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, देयर कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन। ओके, ईच स्टेप लाइक कलेक्टिंग द सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, क्रिएटिंग देयर रिकॉर्ड्स एंड इंडेक्सेस, exhibiting manuscripts, old books and artifacts after completing necessary treatments requires very careful handling and management. See, each step बोला गया है, यानी हर एक कदम पे, जैसे कि collecting the sources of history से लेके, मीन्स हिस्ट्री के सोर्सेस कलेक्ट करने से लेके, क्रिएटिंग देयर रिकॉर्ड्स, यानी उसका रिकॉर्ड भी क्रिएट करना पड़ता है, रखना पड़ता है। अगर कोई सपोज अगर स्टैचू मिला है तो ये रिकॉर्ड रखना पड़ता है कि ये स्टैचू कौन से डेट का है, कितना पुराना है। ठीक है, एंड इंडेक्सेस, उसके बाद में उसके इंडेक्स भी प्रिपेयर करने पड़ते हैं, जैसे कि आपके टेक्स्ट बुक में, हर एक सब्जेक्ट के टेक्स्ट बुक में इंडेक्स दिया रहता है, फर्स्ट चैप्टर ये है, उसके बाद ये चैप्टर है, थर्ड चैप्टर ये है। ठीक है, तो उसी तरह से अगर सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री कुछ मिल रहा है, कलेक्ट कर रहे हैं, तो उसका रिकॉर्ड क्रिएट करना पड़ता है। उसके बाद में उसके अकॉर्डिंग, मीन्स वो कितना पुराना है, कितना ओल्ड है, उसके हिसाब से इंडेक्सेस प्रिपेयर करने पड़ते हैं। नेक्स्ट दिया है एग्जिबिटिंग मैन्युस्क्रिप्ट्स। मैन्युस्क्रिप्ट्स मीन्स क्या होगा, हैंड रिटन बुक। ठीक है, नेक्स्ट ओल्ड बुक्स एंड आर्टिफैक्ट्स, इसको एग्जिबिट किया जाता है, यानी लोगों को दिखाया जाता है। आफ्टर कंप्लीटिंग नेसेसरी ट्रीटमेंट्स रिक्वायर्स वेरी केयरफुल हैंडलिंग एंड मैनेजमेंट। और ये जो आर्टिफैक्ट्स है या फिर मैन्युस्क्रिप्ट्स है, ओल्ड बुक्स है, तो उसका कंप्लीट जो है नेसेसरी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। जैसे कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह अगर फट गए हैं या फिर उस पर रस्ट वगैरह कुछ लग गया है, दाग धब्बे लगे हैं, ठीक है, उस पर क्या लिखा हुआ है अच्छे से अगर दिखाई नहीं दे रहा है, या फिर हम मटेरियल सोर्स ले लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे कॉइन्स वगैरह है, अगर उस पर रस्ट लग गया या स्टैचू है, कुछ भी है, तो कुछ मैकेनिकल या फिर केमिकल प्रोसेस करके उसको अच्छे से क्लीन किया जाता है। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना है कि उसको, उस डॉक्यूमेंट्स को या फिर आर्टिफैक्ट्स को अच्छे से, मीन्स केयरफुली जो है हैंडल करने की ज़रूरत होती है, मैनेज करने की ज़रूरत होती है। ओके, नेक्स्ट, इट नीड्स पीपल विथ स्पेसिफिक स्किल्स। और ये सारी चीज़ें जो है एक कॉमन पीपल से पॉसिबल नहीं हो पाएगी, मीन्स उस डॉक्यूमेंट्स को, आर्टिफैक्ट्स को अच्छे से हैंडल कर सके, मैनेज कर सके, ये हमारे बस की बात नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए कौन से पीपल की ज़रूरत पड़ती है, एक स्पेसिफिक स्किल्स, यानी उस पीपल के पास, उस पर्सन के पास एक स्पेसिफिक
स्किल्स होना चाहिए, ताकि वो डॉक्यूमेंट्स या फिर ओल्ड बुक्स या रिकॉर्ड वगैरह है तो उसको अच्छे से मैनेज कर सके। ओके, नेक्स्ट, ओनली ट्रेन्ड पर्सन्स हु आर ड्यूली क्वालिफाइड कैन टेक अप दीज टास्क। ओके, ये टास्क जो है, ये काम जो है सिर्फ ट्रेन्ड पर्सन ही कर सकता है। इसलिए मीन्स कोई भी सोर्स हो, चाहे वो ओरल सोर्स हो, रिटन सोर्स हो या फिर मटेरियल सोर्स हो, तो इसको प्रिजर्व करने के लिए, कंजर्व करने के लिए एक जो है ट्रेन्ड पर्सन की ज़रूरत होती है। इसलिए इसको प्रिजर्व करने के लिए, कंजर्व करने के लिए पर्सन को ट्रेनिंग दी जाती है। ओके, सो नेक्स्ट, अब हम सबसे पहले देखेंगे ओरल सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। ओके, 3 मेन सोर्सेस होते हैं, ओरल सोर्स, रिटन सोर्स और मटेरियल सोर्स। तो फर्स्ट हम क्या देखेंगे, ओरल सोर्स के बारे में। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, कलेक्टिंग एंड कंपाइलिंग ऑफ फोक सॉन्ग्स एंड फोक टेल्स एक्सेट्रा। फोक सॉन्ग्स का मतलब क्या होगा, लोकगीत। जैसे किसी पर्टिकुलर रीजन में एक फेमस गाना होता है, गीत होता है, ठीक है, तो उसको सब मिल के जो है, पब्लिक पूरी मिल के गाती है और उस रीजन का वो फोक सॉन्ग क्या हो जाता है, फेमस हो जाता है। तो अगर ये फोक सॉन्ग्स गायब हुए, मीन्स अगर लोगों के थ्रू अगर ये नहीं गाया गया, तो पूरी मतलब दुनिया को, या फिर हम अपने सिर्फ कंट्री की ही बात कर ले, तो लोगों को कैसे पता चलेगा उस फोक सॉन्ग के बारे में। ओके, जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं यूपी का, तो यूपी में अलग अलग रीजन का अलग अलग फोक सॉन्ग होगा। ओके, नेक्स्ट दिया है फोक टेल्स। टेल्स मतलब क्या होगा, स्टोरी। जैसे कि फोक सॉन्ग है, वैसे ही लोक कथाएं भी होती है, ठीक है, अलग अलग रीजन की। अब हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में जो है हम देखेंगे कि कोंकण रीजन का अलग फोक सॉन्ग होगा, वहाँ की कोई अलग जो है फोक टेल्स होगी, मीन्स फोक स्टोरी होगी। विदर्भा रीजन का कुछ अलग फोक सॉन्ग होगा, ठीक है, मराठवाड़ा रीजन का कुछ अलग फोक सॉन्ग होगा। तो वहाँ के लोग जो है, उस पर्टिकुलर रीजन के लोग जो गाना गा रहे हैं, सब मिल के, पीपल मिल के, उसको कहा जाएगा फोक सॉन्ग। और इसको जो है कलेक्ट और कंपाइल, कंपाइल का मतलब सेम होगा, मीन्स किसी चीज को गैदर करना, इकट्ठा करना। ओके, सो कलेक्टिंग एंड कंपाइलिंग ऑफ फोक सॉन्ग्स एंड फोक टेल्स एक्सेट्रा। तो सबसे पहले क्या करने की जरूरत है, फोक सॉन्ग और फोक टेल्स, उसको कलेक्ट करने की जरूरत है। ठीक है, ताकि लोगों को पता चल सके कि किस रीजन का फोक सॉन्ग फेमस है, क्योंकि अलग अलग रीजन का जो है फोक सॉन्ग्स अलग अलग होता है, सेम नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया है, क्लासीफाइंग। अगर एक बार फोक सॉन्ग, फोक टेल्स को कलेक्ट कर लिया, उसका रिकॉर्ड रख लिया, तो उसको क्लासीफाई करो। क्लासीफाई करना मतलब कि जैसे कि मैंने एग्जांपल बताया कि कोंकण रीजन में अलग फोक सॉन्ग है, विदर्भ रीजन में अलग फोक सॉन्ग है, मराठवाड़ा रीजन में अलग फोक सॉन्ग है। ठीक है, नेक्स्ट दिया है एनालाइजिंग। एनालाइजिंग का मतलब क्या होगा, उसकी जांच पड़ताल करना। ठीक है, इंटरप्रेटिंग, इंटरप्रेटिंग मतलब वेरीफाई करना। द कंपाइल्ड मटेरियल, कंपाइल्ड मटेरियल हम किसकी बात कर रहे हैं, कौन सा मटेरियल हम इकट्ठा कर रहे हैं, फोक सॉन्ग और फोक टेल्स। ये ओरल सोर्स क्यों कहा गया है, क्योंकि फोक सॉन्ग तो हम ओरली जो है गा सकते हैं, फोक टेल्स जो स्टोरी बताई जाती है वो ओरली बताई जाती है। ठीक है, इसलिए इसे ओरल सोर्स कहा गया है। तो एक बार अगर ये मटेरियल, कंपाइल्ड मटेरियल मीन्स ये मटेरियल जो है इकट्ठा हो गया, हमने गैदर कर लिया, तो उसको क्लासीफाई करना है, उसके बाद उस पर जांच पड़ताल करनी है और वेरीफाई करना है। ओके, नेक्स्ट, पब्लिशिंग द रिजल्ट्स ऑफ रिस्पेक्टिव रिसर्च। सी, अभी ये जो रिसर्च हुआ मीन्स हमने जो ये इंफॉर्मेशन इकट्ठा किया, फोक सॉन्ग, फोक टेल्स की कौन से रीजन में कौन सा फोक सॉन्ग फेमस है, कौन सा फोक टेल्स फेमस है, ठीक है, और उसके बाद में इसको क्लासीफाई किया, एनालाइज किया, ठीक है, वेरीफाई किया, उसके बाद जो है उसका रिजल्ट जो है पब्लिश करना है। जैसे हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा, जो रिसर्चर्स होते हैं वो अपना जो रिसर्च किया, जो डॉक्यूमेंट्स है या फिर कुछ आर्टिफैक्ट्स है, या फिर जो हमने ये अब हम पढ़ रहे हैं ओरल सोर्स में ये फोक सॉन्ग, इसका जो रिकॉर्ड है इसको पब्लिश करना है ताकि लोगों को पता चल सके। ओके, नेक्स्ट, नेसेसरी ट्रेनिंग। नेक्स्ट हम देखेंगे नेसेसरी ट्रेनिंग, यानी ओरल सोर्स के लिए, जैसे कि हमने देखा कि ये कॉमन पीपल की बस की बात नहीं है, इसके लिए जो है स्पेसिफिक स्किल्ड पर्सन की जरूरत है। ओके, तो ओरल सोर्सेस में हम नेसेसरी ट्रेनिंग क्या देखेंगे, फर्स्ट वन सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी। ओके, सोशियोलॉजी का मतलब क्या होगा, स्टडी ऑफ सोसाइटी, मीन्स सोसाइटी के बारे में स्टडी करने की जरूरत है।
ठीक है, उसके बारे में ट्रेनिंग दी जाती है। नेक्स्ट है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होगा स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ ह्यूमन बींग्स, यानी ह्यूमन बींग के ओरिजिन के बारे में स्टडी करना। ओके, नेक्स्ट है सोशल साइकोलॉजी। साइकोलॉजी मीन्स क्या होगा, थिंकिंग, थॉट, लोगों की सोच कैसी है, सोसाइटी में जो लोग रह रहे हैं उनकी सोच कैसी है, ठीक है, तो इसके बारे में भी ट्रेनिंग की जरूरत है। नेक्स्ट माइथोलॉजी। माइथोलॉजी का मतलब जो पुरानी स्टोरीज होती है, यानी कि देवी देवताओं के बारे में कहानियां बताना, तो उसको क्या कहा जाएगा, माइथोलॉजी। एंड लिंग्विस्टिक्स। लिंग्विस्टिक्स का मतलब स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस, यानी बहुत सारे लैंग्वेजेस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लाइब्रेरी साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अभी हमने देखा कि लाइब्रेरी जो एक इंस्टीट्यूट है, इसका वर्क क्या होता है कि कोई अगर बुक्स है, ओल्ड बुक्स, पुराने बुक्स, तो उसको कंजर्व करना, प्रिजर्व करना और मैनेज करके रखना। ओके, नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कैसी जरूरत है, जैसे अगर लाइब्रेरी में कोई बुक्स है तो कोई रीडर है, मीन्स बुक्स को मतलब रीड करना उसका शौक है, ठीक है, या फिर रिसर्चर्स ही है, हिस्टोरियंस है, अगर उनको किसी भी बुक की जरूरत है तो वो लाइब्रेरी से लेके जाएंगे अपने घर पे, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू क्या किया जाएगा, कंप्यूटर में वो रिकॉर्ड किया जा सकता है कि कौन से पर्सन ने, मीन्स वो पर्सन का नाम, एड्रेस, की किस पर्सन ने कौन सी बुक लेके गई है, ठीक है, और कब लेके गई है, कौन सी डेट को, फिर वो वापस कौन सी डेट को कर रहा है, तो ये सारा रिकॉर्ड जो है वो आईटी के थ्रू किया जा सकता है, तो इसके बारे में भी ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट दिया है हिस्ट्री एंड हिस्टोरिकल रिसर्च मैथड। ओके, एंड लास्ट वन इज राइटिंग ऑफ रिसर्च रिपोर्ट्स एंड आर्टिकल्स, यानी जो भी रिसर्च किया है रिसर्चर्स ने, तो वो उसके बारे में जो है रिसर्च रिपोर्ट्स लिखे और आर्टिकल्स लिखे, ठीक है। तो ये नेसेसरी ट्रेनिंग था इसका ओरल सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। नेक्स्ट सोर्सेस इज रिटन सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। रिटन सोर्सेस का मतलब क्या होगा, जैसे ओरल सोर्सेस में हमने देखा कि ओरली कोई चीज अगर पता चल रही है, रिटन सोर्सेस यानी कहीं कोई चीज लिखी गई है, ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट इज कलेक्टिंग कॉइन्स एंड कॉपर प्लेट्स विथ इंस्क्रिप्शंस ऑन देम, documents like official records, personal correspondence and diaries, historical books, old books, manuscripts, pictures, photographs, etc. तो रिटर्न सोर्स का मतलब क्या कि कोई चीज लिखी गई हो, तो यहाँ पे क्या कलेक्ट करने बोला है, कॉइन्स। ओके, कॉइन्स पे जैसे कि ग्रीक के जो किंग थे उनका मतलब क्या ट्रेडिशन था कि एक तरफ कॉइन पे जो है उनके ग्रीक के गॉड का इमेज डालना, कुछ लिखना उनके बारे में, और दूसरी तरफ जो है उनके जो किंग हुआ करते थे उनका इमेज डालना, ठीक है, और किंग का नाम लिखना, ठीक है। तो ये कलेक्टिंग कॉइन्स और कॉपर प्लेट्स विथ इंस्क्रिप्शन ऑन देम, कॉपर प्लेट्स पे कुछ इंस्क्रिप्शन मीन्स कुछ लिखा हुआ रहना, ठीक है। नेक्स्ट दिया है डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स मतलब क्या होगा कि एंशिएंट टाइम्स में जो राजा होते थे, किंग्स होते थे, तो उनका कुछ रॉयल ऑर्डर्स हुआ करता था, मीन्स उनका आदेश जो हुआ करता था, तो उसे ऑफिशियल रिकॉर्ड्स कहा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट दिया है पर्सनल करेस्पॉन्डेंस एंड डायरीज। करेस्पॉन्डेंस मतलब क्या होगा, पत्र, लेटर, और डायरीज। डायरीज तो आप सभी को पता है कि बहुत सारे पीपल को डायरीज लिखने की आदत रहती है, ठीक है। जैसे कि हमने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा था अबू फजल का अकबरनामा और बाबर का तुज़्के बाबरी, जो बाबर ने अपने बारे में लिखा था, ठीक है। तो यही सारी चीजें। नेक्स्ट है हिस्टोरिकल बुक्स, ओल्ड बुक्स, कोई पुरानी बुक्स अगर मिल गई, मैन्युस्क्रिप्ट्स यानी हैंड रिटन बुक्स अगर मिल गया, पिक्चर्स हैं, फोटोग्राफ्स हैं, एटसेट्रा, तो ये सारी चीजों को कलेक्ट करना, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या दिया है, कंप्लीटिंग नेसेसरी मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग फॉर द कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कलेक्टेड डॉक्यूमेंट्स। सी, एक बार अगर डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट हो गया तो उसको जो है नेसेसरी, उस डॉक्यूमेंट्स को या फिर चीज़ों को जो है नेसेसरी ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। जैसे कि मैंने आप सभी को पहले ही बताया कि अगर कॉइन, जैसे यहाँ पे रिटर्न सोर्सेज में कॉइन्स के बारे में या फिर कॉपर प्लेट्स के बारे में बताया गया है, तो अगर इसमें रस्ट वगैरह लग गया है या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स है जिसपे चीज़ें अच्छे से, मीन्स कुछ दाग धब्बा लगा है तो उस पर अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है कि उस पर क्या लिखा हुआ है, ठीक है, तो उसमें कुछ मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेस के बाद जो है, मीन्स डॉक्यूमेंट्स को और कॉइन्स वगैरह को, जो मटेरियल हमें मिला है उसको अच्छे से क्लीन करके और फिर कंजर्व और प्रिजर्व करके रखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है
ascertaining the historical value of collected documents. historical value मतलब क्या होगा, कीमत. जो डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट हुआ है तो उसका जो है एक हिस्टोरिकल वैल्यू रहता है. अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे जाएंगे तो जो चीज़ें मिली है, पुरानी चीज़ें, उसकी बहुत वैल्यू रहती है. ओके, नेक्स्ट दिया है एग्जिबिटिंग सिलेक्टेड डॉक्यूमेंट्स. जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा कि रिसर्चर्स जो होते हैं वो पब्लिक को, पीपल को सारी चीज़ें नहीं दिखाते, सारी चीज़ें शो नहीं करते, वो सिर्फ सिलेक्टेड डॉक्यूमेंट को ही एग्जिबिट करते हैं. ओके, लास्ट वन क्या दिया है, पब्लिशिंग एडिटेड डॉक्यूमेंट्स एंड रिसर्च रिपोर्ट्स. एडिटेड डॉक्यूमेंट्स, एडिट का मतलब क्या होगा कि अगर कोई डॉक्यूमेंट्स जो है किसी दूसरे लैंग्वेज में मिली, जैसे एशियन टाइम से बहुत सारे स्क्रिप्ट होते थे, ब्राह्मी स्क्रिप्ट, मोदी स्क्रिप्ट. ओके, जैसे कि अभी जो है देवनागरी स्क्रिप्ट है, मराठी में लिखा रहता है या फिर कुछ संस्कृत में लिखा रहेगा. तो अगर वो डॉक्यूमेंट्स जैसे कि दूसरे कंट्री में जा रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ उस कंट्री के लोगों को जो है वो लैंग्वेज नहीं समझ में आ रहा है, तो वो डॉक्यूमेंट्स को जो है दूसरे लैंग्वेज में लिखा जाएगा, एडिट किया जाएगा. ठीक है, तो उसे कहा गया है एडिटेड डॉक्यूमेंट्स एंड रिसर्च रिपोर्ट्स. लास्ट में क्या करना पड़ता है, पब्लिश करना पड़ता है. रिसर्च रिपोर्ट्स और डॉक्यूमेंट्स को क्या करना पड़ता है, एडिट करना पड़ता है. ठीक है, नेक्स्ट नेसेसरी ट्रेनिंग. अब हम देखेंगे कि रिटर्न सोर्सेस के लिए कौन सी ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है. फर्स्ट, नॉलेज ऑफ स्क्रिप्ट्स लाइक ब्राह्मी, मोदी, पर्शियन एंड देयर डेवलपमेंट. मीन्स वो पर्सन को किस बारे में स्टडी करना पड़ता है, किसके बारे में उसे नॉलेज रहना चाहिए और किस चीज़ के बारे में ट्रेनिंग दी जाती है. जैसे उस पर्सन को जो है स्क्रिप्ट्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए. कौन से स्क्रिप्ट्स, लाइक ब्राह्मी, मोदी, पर्शियन, और उसका डेवलपमेंट. ठीक है, नेक्स्ट, बेसिक नॉलेज ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड ट्रेडिशंस, लिटरेचर एंड कल्चर, डायनेस्टीज, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स एटसेट्रा ऑफ पास्ट सोसाइटीज. मीन्स वो पर्सन को पास्ट सोसाइटी के बारे में बेसिक नॉलेज होना जरूरी है कि पास्ट सोसाइटी का सोशल ऑर्गेनाइजेशन कैसा था, ट्रेडिशंस क्या थे, मीन्स परंपराएं क्या थी, लिटरेचर और कल्चर कैसे थे, डायनेस्टीज यानी कौन से किंगडम्स थे. ठीक है, डायनेस्टीज मीन्स किंगडम, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा था पास्ट सोसाइटीज का. तो ये सब के बारे में बेसिक नॉलेज होना चाहिए, तभी वो हिस्ट्री लिख पाएगा. ठीक है, तो इसके लिए ये ट्रेनिंग दी जाती है. ठीक है, थर्ड वन, knowledge of various schools and styles of painting and sculptural art and history of their development. schools and styles of painting, जैसे कि हमने गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट के बारे में पढ़ा था. ठीक है, थर्ड लेसन में गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट, यानी अगर कोई आर्टिस्ट है, अगर कुछ पेंटिंग कर रहा है या फिर वो आर्ट बना रहा है, तो वो आर्टिस्ट के आर्ट को, मीन्स उसकी कला को बहुत सारे आर्टिस्ट ने अगर अडॉप्ट कर लिया तो वो एक स्टाइल बन जाता है, एक स्कूल वहाँ पे बन जाता है. ठीक है, तो उसे ही कहा गया है कि स्कूल्स एंड स्टाइल्स ऑफ पेंटिंग. तो इसके बारे में भी उस पर्सन को जो है नॉलेज होना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट, नॉलेज ऑफ टाइप्स ऑफ पेपर, इंक एंड कलर्स. यानी जब हिस्ट्री लिख रहे हैं तो उस पर्सन को जो है टाइप्स ऑफ पेपर के बारे में, पेपर के टाइप्स के बारे में नॉलेज दिया होना चाहिए. इंक कौन सा यूज करना है और कलर कौन सा यूज करना है. ठीक है, तो ये सब के बारे में जो है स्टडी की जाती है, ये सब के बारे में नॉलेज ट्रेनिंग दी जाती है. ठीक है, नेक्स्ट, नॉलेज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ वेरियस स्टोन्स एंड मेटल्स यूज्ड फॉर इंस्क्रिप्शंस. जैसे कि अभी हमने कॉपर प्लेट के बारे में देखा, कॉपर प्लेट के बारे में पढ़ा कि उस पर कुछ इंस्क्रिप्शन यानी कुछ टाइप किया गया है, किंग्स के बारे में कुछ लिखा है. ठीक है, तो वैसे ही स्टोन्स और मेटल्स जो इंस्क्रिप्शंस के लिए यूज किए जा रहे हैं, तो उसके प्रॉपर्टीज के बारे में नॉलेज होना, तो इसके लिए भी ट्रेनिंग दी जाती है. ठीक है, नेक्स्ट, नॉलेज ऑफ द इक्विपमेंट एंड केमिकल्स यूज्ड इन वेरियस प्रोसेसेस ऑफ क्लीनिंग, कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन. सी, जो डॉक्यूमेंट्स या फिर आर्टिफैक्ट्स है या फिर जो मटेरियल्स मिला है उसको, मीन्स उस मटेरियल को, डॉक्यूमेंट्स को कौन सा मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेस को यूज करके उसको क्लीन करना है, इसके बारे में भी नॉलेज होना चाहिए. ओके, पता चला कि मतलब उसको केमिकल प्रोसेस के बारे में नॉलेज नहीं है, उसने डॉक्यूमेंट्स पे डाला, वो डॉक्यूमेंट्स और भी फट गया,
या फिर उस पे जो लिखा गया है वो और खराब हो गया, ठीक है, या फिर कुछ स्टोन्स वगैरह है, मेटल्स है जिसपे इंस्क्राइब किया गया है, कुछ लिखा गया है और उसको उसमें रस्ट लगे हुए हैं और उस पर्टिकुलर पर्सन को, जो स्किल्ड पर्सन है जिसको नॉलेज होना चाहिए, उसको नॉलेज नहीं है और उसने कुछ ऐसा केमिकल प्रोसेस यूज कर दिया कि वो स्टोन वगैरह जो है वो अभी फट जाए या फिर कुछ हो उसमें और मतलब और डैमेज हो जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए भी ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। तो वो पर्सन को इक्विपमेंट और केमिकल मीन्स वो प्रोसेस के लिए, क्लीनिंग के प्रोसेस के लिए कौन सा केमिकल यूज करना है ताकि वो डॉक्यूमेंट्स या फिर जो आर्टिफैक्ट्स है उसको अच्छे से कंजर्व किया जाए, प्रिजर्व किया जाए, ओके। इसके बारे में भी ट्रेनिंग दी जाती है। नेक्स्ट, knowledge of various approaches of managing exhibitions in museums, galleries and information technology। और किसके बारे में नॉलेज होना चाहिए? मैनेजिंग एग्जीबिशंस इन म्यूजियम्स। अगर म्यूजियम्स में कोई आर्टिफैक्ट्स यानी डेकोरेटिव आइटम्स रखा है या फिर स्टैचू का कोई मॉडल रखा है, ठीक है, या फिर किंग्स के कुछ स्वॉर्ड मिले हैं, तलवार वो कौन से यूज करते थे, अगर वो कुछ मिला है और म्यूजियम में रखा है तो उसको किस तरह से मैनेज करना है, वो चीज़ों को किस तरह से मैनेज करना है ताकि वो लोगों को बता सके, ठीक है, एग्जिबिट कर सके, उसे शो कर सके लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट है गैलरीज, जैसे आर्ट गैलरीज होती है, पेंटिंग गैलरीज होती है, ठीक है, एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए, ओके। लास्ट वन, राइटिंग रिसर्च रिपोर्ट्स एंड आर्टिकल्स, ओके। लास्ट इसके बारे में भी ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे रिसर्च रिपोर्ट्स और आर्टिकल्स लिखना है, ओके। नेक्स्ट, अब हम देखेंगे लास्ट वन, मटेरियल सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। फर्स्ट पॉइंट, कलेक्टिंग आर्टिफैक्ट्स। अब मटेरियल सोर्स है तो वो बट ऑब्वियस किससे रिलेटेड होगा? किसी मटेरियल से, स्टैचूज वगैरह, ओके। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? कलेक्टिंग आर्टिफैक्ट्स, क्लासिफाइंग देम अकॉर्डिंग टू देयर हिस्टोरिकल डेट एंड टाइप एंड प्रिपेयरिंग इंडेक्सेस। सी, आर्टिफैक्ट्स पहले कलेक्ट करना, यानी कोई भी डेकोरेटिव आइटम्स अगर मिला है, कोई टॉयज मिला है या फिर स्टैचूज मिले हैं तो उसको कलेक्ट करना। नेक्स्ट बोला है क्लासीफाई, क्लासीफाई करना उसके हिस्टोरिकल डेट के अकॉर्डिंग, किस मतलब ये कितना पुराना है, कितना ओल्ड है, ठीक है, एंड टाइप एंड प्रिपेयरिंग इंडेक्सेस, और लास्ट में उसके ही अकॉर्डिंग जो है इंडेक्स प्रिपेयर करना। जैसे कि अगर जो सबसे पुराना है, ठीक है, उसको सबसे पहले रखना, उसके बाद जो चीज़ मिला है अगर वो उसके बाद से पुराना है, उसके बाद के डेट का है तो उस इंडेक्स उसके बाद प्रिपेयर करना, ठीक है, उस चीज़ का। नेक्स्ट, कंप्लीटिंग नेसेसरी मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग फॉर द कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कलेक्टेड डॉक्यूमेंट्स। सेम प्रोसेस कि जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं या आर्टिफैक्ट्स मिले हैं जो कलेक्ट किया गया है तो उस पर जो है कंप्लीटली जो है नेसेसरी ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, तो उसको क्लीन करने के लिए और क्लीन करने के बाद जो है वो डॉक्यूमेंट्स को कंजर्व और प्रिजर्व करने के लिए कुछ नेसेसरी मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेस करने पड़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट दिया है अरेंजिंग एग्जीबिशंस ऑफ सिलेक्टेड आर्टिफैक्ट्स और देयर रेप्लिकास। रेप्लिकास मीन्स मॉडल या फिर हम सैंपल भी बोल सकते हैं। उसके बाद में सिलेक्टेड आर्टिफैक्ट्स बोला है, नहीं बहुत सारे अगर आर्टिफैक्ट्स मिले होंगे तो सारा का सारा वो आर्टिफैक्ट्स जो है वो पीपल को नहीं दिखाएंगे, उसमें से कुछ सिलेक्टेड जो वो पीपल को शो करना चाहते हैं, या फिर बोला है और देयर रेप्लिकास, यानी वो मॉडल रख देंगे, ठीक है। कोई मॉन्यूमेंट है जैसे ताजमहल नगर दिखाना है या फिर रेड फोर्ट दिखाना है तो वो क्या करेंगे, म्यूजियम में उसका मॉडल रखेंगे, ठीक है, और वो पब्लिक को शो करेंगे, ओके। नेक्स्ट, राइटिंग एंड पब्लिशिंग रिसर्च आर्टिकल्स अबाउट कलेक्टेड आर्टिफैक्ट्स, यानी जो आर्टिफैक्ट्स कलेक्ट किए गए हैं तो उसके बारे में जो है आर्टिकल्स लिखना, ठीक है, पब्लिश करना, ठीक है। नेक्स्ट, क्लासिफाइंग फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड प्रिपेयरिंग इंडेक्सेस। फॉसिल्स का मतलब क्या होगा? रिमेन्स। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं डायनासोर का, तो डायनासोर तो अभी रहा नहीं है, ठीक है, तो उसका मॉडल यानी रेप्लिकास जो है म्यूजियम में रख देना और लोगों को बताना, ठीक है। तो क्या बोला है? क्लासिफाइंग फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, उसको भी क्लासिफाई करना, यानी कौन से प्लांट्स और एनिमल्स का रिमेन्स जो है वो कितना पुराना है, ठीक है, कितना ओल्ड है, और उसके बाद जो है इंडेक्सेस प्रिपेयर करना, ओके। नेक्स्ट, एग्जिबिटिंग सिलेक्टेड फॉसिल्स और देयर रेप्लिकास, और एग्जिबिट करना यानी पीपल को वही
शो कराना जो उन्होंने फॉसिल सिलेक्ट किए हैं या फिर उसके मॉडल को सिलेक्ट किया है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि मटेरियल सोर्सेज के लिए कौन से नेसेसरी ट्रेनिंग की जरूरत होती है। फर्स्ट पॉइंट इज बेसिक नॉलेज ऑफ आर्कियोलॉजिकल मेथड एंड थियरी। ओके, आर्कियोलॉजिकल मेथड, आर्कियोलॉजी मतलब क्या होता है, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मटेरियल्स रिमेन्स सच एज टूल्स हुआ, कुछ पॉटरी या फिर ज्वेलरी, स्टोन वॉल्स हुए या फिर मॉन्यूमेंट्स हुए, ठीक है, पास्ट लाइफ के अगर कुछ चीजें मिल रही है, टूल्स है, पॉटरी है, ज्वेलरी है, स्टोन वॉल्स है, तो उसको क्या कहा जाएगा, आर्कियोलॉजी, ठीक है। तो बेसिक नॉलेज होना चाहिए किसके बारे में, आर्कियोलॉजिकल मेथड एंड थियरी। नेक्स्ट हिस्ट्री ऑफ एंशियंट सिविलाइजेशन, जैसे कि हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा, ठीक है, मेसोपोटामिया में सुमेरियन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो वैसे ही मीन्स मटेरियल सोर्सेज के लिए वो पर्सन को जो है बेसिक नॉलेज होना चाहिए आर्कियोलॉजिकल मेथड एंड थियरी का और हिस्ट्री ऑफ एंशियंट सिविलाइजेशंस का, ठीक है, ताकि वो पता कर सके कि जो उसने आर्टिफैक्ट्स कलेक्ट किए हैं, जो उसको डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, तो वो किस सिविलाइजेशन से बिलोंग करते हैं, ठीक है, कौन से डेट का है वो। ओके, तो इसीलिए बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। नेक्स्ट, knowledge of the regional sources of materials like stones, minerals, metals and clay used in the production of artifacts and their chemical properties. C, और किसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, regional sources of materials, कि कौन से रीजन से मीन्स स्टोन्स मिल रहा है, ठीक है। जैसे कि हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि ताजमहल किससे बना हुआ है, मार्बल से, और वो मार्बल जो है वो स्टोन कहाँ पाया गया है, राजस्थान में, ठीक है। तो उसके बारे में रीजनल सोर्सेस ऑफ मटेरियल्स जैसे कि स्टोन्स, मिनरल्स, मेटल्स एंड क्ले, कि ये सारी चीजें कौन से रीजन से पाई गई है, ठीक है, इसके बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। क्ले यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ आर्टिफैक्ट्स एंड देयर केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी ये जो मिट्टी है या फिर स्टोन्स है, मिनरल्स है या फिर मेटल्स है जिससे स्टैचू वगैरह बनाया गया है, तो ये यूज किया जाता है किसके लिए, आर्टिफैक्ट्स के प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो लेकिन इसके बारे में रीजनल सोर्स ऑफ मटेरियल्स, यानी वो मटेरियल कौन से रीजन से पाया गया है, इसके बारे में नॉलेज होना जरूरी है। ओके, नेक्स्ट दिया है नॉलेज ऑफ इक्विपमेंट एंड केमिकल्स नेसेसरी फॉर द क्लीनिंग ऑफ आर्टिफैक्ट्स एंड अदर केमिकल प्रोसेसेस। ओके, तो आर्टिफैक्ट्स को क्लीन करने के लिए कुछ केमिकल जो है ज़रूरी होते हैं, तो केमिकल प्रोसेस के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट नॉलेज ऑफ वेरियस स्कूल्स एंड स्टाइल्स ऑफ आर्ट्स एंड देयर डेवलपमेंट, जैसे कि हमने रिटन सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री में पढ़ा कि अगर कोई आर्टिस्ट है, अगर वो आर्ट बना रहा है, मीन्स कोई पेंटिंग कर रहा है, और उसी आर्टिस्ट का, बहुत सारे आर्टिस्ट ने उस कला को, आर्ट को अगर अडॉप्ट कर लिया, तो वो स्टाइल ऑफ आर्ट्स बन जाता है, ठीक है। तो उसके बारे में भी नॉलेज होना जरूरी है। नेक्स्ट है नॉलेज एंड स्किल्स ऑफ मेकिंग रेप्लिकास, नॉलेज एंड स्किल्स ऑफ मेकिंग रेप्लिकास मीन्स मॉडल्स, उस मॉडल्स को भी बनाना, यानी रेप्लिकास को भी बनाने का नॉलेज और स्किल होना चाहिए। ओके, ऑफ आर्टिफैक्ट्स एंड फॉसिल्स। नेक्स्ट, knowledge of various approaches of managing exhibitions in museums, galleries and information technology, और किसके बारे में नॉलेज होना जरूरी है, इसलिए ट्रेनिंग दी जाती है। मैनेजिंग एग्जीबिशंस इन म्यूजियम्स, म्यूजियम्स में हमें पीपल को क्या शो करना है, क्या दिखाना है, तो वो अच्छे से मैनेज करने आना चाहिए। गैलरीज मीन्स सेम वही आर्ट गैलरीज वगैरह हुआ। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। तो इसलिए जो है लोगों मीन्स जो पर्सन होते हैं, जो रिसर्चर्स होते हैं या फिर जो हिस्टोरियन होते हैं, जिनको हिस्ट्री में नॉलेज हिस्ट्री में इंटरेस्ट होता है, तो उनको ये सारी चीज़ें जो है ये ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट बोला है राइटिंग रिसर्च रिपोर्ट्स एंड आर्टिकल्स। ओके, तो उसके बाद में लास्ट क्या वर्क है कि अगर जो रिसर्चर्स हैं, जो उन्होंने रिसर्च करके जो उनको जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं या फिर आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, तो उसके बारे में लोगों को बताना, और वो किसके थ्रू, क्या लिख के, रिसर्च रिपोर्ट्स और आर्टिकल्स। ओके, होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट। In the next part, we will discuss about some famous museums. Okay, thank you for watching this video.